अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो फोरेंसिक मेडिसिन का हमारा सब्जेक्ट है फोरेंसिक मेडिसिन। बिल्कुल एक न्यू किस्म का सब्जेक्ट है और इसकी ज़रूरत जो है वो हमारी डिग्री के लिए किस लिहाज से है, पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, फिर हम इसकी डेफिनेशंस के ऊपर आएंगे। जब हम एज अ टेक्नोलॉजिस्ट वर्क कर रहे होंगे हॉस्पिटल्स में या डिफरेंट सेटअप्स में, तो हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। उसमें ये भी एक रीज़न होती है कि डिफरेंट ग्रुप आपस में लड़ पड़ते हैं। उसके बाद जो है वो बनाने आते हैं कि भी हम इस मुकदमा कर देते हैं अदालतों में। एफआईआर दर्ज हो जाती है और एक दूसरे पे इसने इसको इतना मारा। तो उसमें आपने क्या करना होता है कि उसमें एक फॉर्म होता है जो हम फिल करते हैं, जिसे हम कहते हैं एमएलसी, मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। यानी अदालत के अंदर एक एमएलसी एक रिपोर्ट होती है जिसे सबमिट करवाना लाजमी होता है, और वो सिर्फ स्पेसिफ़िक हॉस्पिटल्स में बनती हैं। गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं कि कुछ जो एमएलसी है वो आपके स्पेसिफ़िक गवर्नमेंट सेटअप से बन सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी किसी कॉज की किसी ने इसको इस तरह मारा है या इसने मेरी चोट पहुंचाई है तो इतनी गहरी चोट हुई है, इतना लॉस हुआ है, इन सब चीज़ों की जो रिपोर्ट होती है वो स्पेसिफ़िक बनती है। अब एमएलसी के जो केसेस होते हैं उनको हमने कैसे डील करना है, और फोरेंसिक मेडिसिन हमें ये सारी चीज़ें सिखाती है। हमें डिफरेंट ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि नॉर्मली हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हम सिर्फ हमारा ध्यान होता है हमारी मोडालिटी के ऊपर। यानी अगर हम एमएलटी के हैं तो हमें ये होता है कि हमने टेस्ट परफॉर्म करने हैं, बस जो भी है कल्चर परफॉर्म करना है। अब एमएलटी के अंदर अगर आपके पास जो है आपका कल्चर जो है, जो आपकी बायोप्सी जो है, अगर वो एक डेड बॉडी की आ जाए तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो उसकी ज़रूरत समझाने के लिए ये सब्जेक्ट है कि फोरेंसिक मेडिसिन क्या है, कि ये आपके पास मेडिसिन्स के जो नॉलेज है, मेडिसिन्स के जो प्रिंसिपल हैं, उसको पर्पस ऑफ लॉ और जस्टिस के लिए यूज़ किया जाता है। क्या है, दोबारा बता देता हूँ कि जो मेडिसिन 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 मीन कि मेडिकल, आपकी जो मेडिसिन एक होता है, मेडिसिन एक पूरा सब्जेक्ट है। जैसे आपने पढ़ा हो मेडिसिन 1, आरआईटी वालों ने तो पढ़ा है, एमएलटी का मुझे नहीं पता, लेकिन मेडिसिन 1 एंड मेडिसिन 2 दो सब्जेक्ट थे हमारे पिछले सेमेस्टर्स में। उसके अंदर हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा है, उनकी कॉजेज़ के बारे में पढ़ा है, उनको कैसे हमने डायग्नोस करना है, उसकी कैसे हमने ट्रीटमेंट करनी है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कैसे लानी है, ये सारी चीज़ें हम मेडिसिन में पढ़ते हैं। तो इन केस मेडिसिन में ह्यूमन बॉडी की एग्जामिनेशन आ जाती है, उसको मेडिसिन कौन सी यूज़ करवानी है ये भी आ जाता है, और उसके टेस्ट कौन से करवाने हैं ये भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके जो नॉलेज है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं पर्पस ऑफ लॉ के लिए एंड जस्टिस के लिए, तो ये फील्ड कहलाती है फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन वेयर द प्रिंसिपल एंड नॉलेज ऑफ द मेडिसिन इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, हम मेडिकल नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, लॉ के लिए, मतलब लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, कि ये लॉ हमने बनाया है, ये हमने इस मतलब इस किसी ने ये जुर्म किया तो उसको इतनी सज़ा होगी, किसी ने किसी को इतना नुकसान पहुंचाया, किसी ने कत्ल किया तो उसके ऊपर क्या मुकदमा होगा, किसी ने किसी पे इक़दाम कत्ल किया है तो उसके ऊपर क्या मुकदमा होगा, अगर किसी ने किसी को ईंट मारी है सर पे उसके ऊपर क्या जुर्माना होगा या उसकी क्या सज़ा होगी। ये सारे लॉ बने हुए हैं, लेकिन उसके हेल्प करने के लिए फोरेंसिक मेडिसिन की ब्रांच एज अ साइंस इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन आती है। तो मैं एमएलसी की बात कर रहा था। एमएलसी जो है वो भी एक सर्टिफिकेट है जो हमें चाहिए होता है उस बंदे के लिए जिसने मुकदमा करना है, कि भी फ़लाँ बंदे ने मुझे ये इतनी चोट पहुंचाई है। अब उसका जो दावा है वो कैसे प्रूफ होगा, वो एमएलसी से प्रूफ होगा। हमारा कंसर्न जो होता है एमएलटी में, अगर हमने लैब परफॉर्म करवानी है तो जो एमएलसी का केस होता है वो स्पेशल केस होता है। अगर आपने उसमें कोई नेग्लिजेंस दिखाई तो ख़ुद आपके ऊपर भी
क्या हो सकता है, उसका फ़ाइन हो सकता है, आपकी टर्मिनेशन हो सकती है इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसको इसीलिए सिखाया जाता है कि आपने अगर लैब परफॉर्म करनी है और वो रिलेट है एमएलसी से तो आपने केयरफुल रहना है। अगर आपने एक्सरे परफॉर्म करना है, अगर आपने सीटी परफॉर्म करनी है, अगर आपने एमआरआई परफॉर्म करनी है, या कोई भी और मोडालिटी आपने परफॉर्म करनी है न्यूक्लियर मेडिसिन में है, तो आपने क्या करना है, उस केस के बारे में स्पेसिफिक हो जाना है, हर तरह से अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को यूज़ करते हुए उसको पूरी तसल्ली से करना है। ठीक है, अगर आपने नेग्लिजेंस दिखाई है तो इन केस वो आपके पास क्या हो सकता है, वो फ़ाइन जो है वो आपको भी वो इन्वॉल्व कर सकती है अदालत जो है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और होती है, हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि जो वैसे तो ज़िम्मेदारी जो होती है गवाह जो किया जाता है वो इंचार्ज होता है, जो अदालत में जाके एक दफ़ा जो उसकी स्टेटमेंट होती है रिपोर्ट की एमएलसी की, उसको बताना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंचार्ज हो तो आपको अगर अदालत बुलाती है कि आपने जो स्टेटमेंट दी है, जो आपने रिपोर्ट में आखिर में बताया हुआ है, हाँ वो पढ़ के एक दफ़ा सुनाए, तो आपने जाके उसको पढ़ के एक दफ़ा बता देना है। ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये इन द सेंस आपके एक जो है शऊर होना चाहिए कि हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि हमने वर्क करना है और घर चले, हम अगर हमसे एमएलसी के बारे में कोई बात पूछी, जो रिपोर्ट हमने बनानी है एमएलसी के बारे में, तो वो आप उसके बारे में अदालत में जाके बयान भी दे सकते हैं। बहरहाल ये मैं कुछ बातें बहुत पहले शायद कर गया हूँ, लेकिन जस्ट इन केस ऑफ आपके इंटरेस्ट के लिए, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कि ये फील्ड क्या है, मैंने ये सारी बातें की हैं। अदरवाइज़ आपने सिंपल जितनी भी आज हमने स्लाइड्स पढ़नी है उसमें सिर्फ आपको तारुफ दिया जाएगा। ये फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन आपने लाजमी याद करनी है। आपको बाई वर्ड्स याद होनी चाहिए, इसकी एक दो फील्ड्स जो हैं उसका आपने साथ में, अगर 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने ये लिखना होता है। ठीक है, तो अगर 5 नंबर का आ जाता है कि फोरेंसिक मेडिसिन को डिफ़ाइन करें, इसके डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में, तो फिर आप मल्टीपल 3 से 4 जो डिपार्टमेंट हैं या उसकी जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। फोरेंसिक मेडिसिन्स लफ्ज़ कहाँ से निकला है? फोरेंसिक मीन मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। फोरेंसिक ही वो लफ्ज़ है जो लॉ और उसकी इन्फोर्समेंट के लिए यूज़ होता है, लॉस के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। लैटिन वर्ड्स है जिसका मतलब है फॉरम। देन फॉरम जो है जिस तरह एक मीटिंग प्लेस है जहाँ पर आप लीगल मैटर्स को डिस्कस किया जाता था। तो लीगल मेडिसिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, फोरेंसिक मेडिसिन को, यूएस के अंदर। अच्छा बच्चे, अब इसके अंदर आ जाते हैं इसकी डिफरेंट ब्रांचेस के। आपके पास फोरेंसिक पैथोलॉजी है। फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर क्या करते हैं कि हम कॉज ऑफ डेथ जो है वो, जिस तरह कॉज ऑफ डेथ जो है वो मालूम करते हैं ऑटोप्सिस के ज़रिए, पोस्टमार्टम के ज़रिए। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें कोई ट्रॉमेटिक डेथ हो गई है या अचानक कोई मौत हो गई है, उसके अंदर हमें कॉज ऑफ डेथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको भी पता हो कि हमारे जब भी किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसका एक डेथ सर्टिफिकेट बनता है जिसको सबमिट करवाया जाता है यूनियन काउंसिल्स में। इसके अलावा वो पर्सन अगर कहीं से पेंशन ले रहा था तो वहाँ पर उसको सबमिट करवाया जाता है गवर्नमेंट के अदारों को, और अगर किसी प्राइवेट अदारे से वो पेंशन ले रहा है तो वहाँ पर उसको सबमिट करवाया जाता है। अगर उसका बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे सबमिट करवाया जाता है ताकि वो बैंक अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज़ कर दिया जाए। ठीक है, ओके। सडन है या अनएक्सपेक्टेड डेथ है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कोई इंजरीज हो, कोई आपके पास हादसा हो, उसके अंदर ये यूज़ की इसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और पोस्टमार्टम किया जाता है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड में क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर
अब मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है, मेडिको लीगल वही मेडिको लीडर सर्टिफिकेट बनना है। जैसे कि बहुत पॉपुलर केसेस हुए हैं हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल हरासमेंट के, सेक्सुअल ऑफेंसेस के, जिसके अंदर हमें एमएलसी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी बेस के ऊपर मुजरिम को सज़ा मिलती है। ठीक है, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, तो उसके अंदर आपकी रिपोर्ट बनती है। इन नॉलेज को यूज़ करके एज, समटाइम हमें एज की डिटर्मिनेशन करनी पड़ती है कि इस पर्सन की एज कैसी है। अब इंटरेस्ट की बात यह है कि एक्सरे के ज़रिए भी हम जो है एज डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। बोन की ग्रोथ, हर डिफरेंट लेवल के ऊपर जॉइंट्स की डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। तो बजाते ख़ुद हमारे पास, जब मैं मुजाहिद हॉस्पिटल में काम करता था, तो हमारे पास हर हफ्ते में कोई ना कोई, ज़्यादातर तो वो ये आते थे कि भी हमारा बच्चा जो है वो छोटा है, उसका भी कद नहीं बढ़ा, तो वो डॉक्टर उसको क्या लिख के देते, एक्सरे लिख के देते थे। हैंड्स के एक्सरे, 3 एक्सरे होते हैं वैसे, एक हैंड्स का और आपके पास जो है शोल्डर का और एल्बो जॉइंट का। तो वहाँ पर आपकी जो है एज डिटर्मिन हो जाती है। तो सम टाइम तो पेरेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि भी हमारे बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन इंटरनली बॉडी फिज़िकली उनकी जो है ग्रोथ नॉर्मल होती है, तो वो हमें एक्सरे से पता चल जाता है। तो इसके अलावा टिश्यूज़ की कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं एमएलटी के अंदर टेस्ट में, तो उससे भी हमें पता लग सकता है कि एज कितनी है पेशेंट के। अच्छा जी, उसके अलावा मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ इंजरीज एंड फिज़िकल असॉल्ट्स में, फ़िज़िकल असॉल्ट्स इसके अंदर भी ज़ाहिर है नॉर्मली आपके पास क्या प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। ड्रंकनेस के लिए बहुत मशहूर जो है आपके पास जो, तो अब ड्रंकनेस केस के अंदर मुझे एक स्पेशली एक केस याद आ रहा है कि कराची के अंदर कोई आपके पॉलिटिकल पर्सन था जिसको हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसकी एक वीडियो या कोई पिक्चर वायरल हो गई थी जिसमें वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है कर रहा था, अल्कोहल पी रहा था। तो उसके बाद उसकी जो है रिपोर्ट मांगी अदालत ने, तो लेबॉर्ट्री में वो रिपोर्ट जो है वो चेंज कर दी गई, या उसमें ये बताया गया कि वो जी उसके अंदर अल्कोहल नहीं था, उसके अंदर जी शहद था, समथिंग लाइक दैट हैपन। तो ये भी एक बड़ा मशहूर वाक़या बना था। तो ये चीज़ अब जो है रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट लेबॉर्ट्री से आनी है, वही उसी रिपोर्ट की बेस के ऊपर जो अदालत है उसने फ़ैसला करना है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट्स ऐड हो जाती हैं हमारी मोडेलिटीज़ के साथ, हमारे प्रोफेशन के साथ। तो ये एक जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा बच्चे, इसके अलावा फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, डिफरेंट जो है केमिकल्स, उनके इफ़ेक्ट की वजह से अगर कोई वर्कर कहीं काम कर रहा था तो उसके किसी केमिकल की वजह से उसकी डेथ हुई है, किसी गैस के अब्जॉर्बेंस की वजह से उसकी डेथ हुई है, तो उसको डिटरमिन करना है। पॉइज़न है, उसने कोई पॉइज़न, अब पॉइज़न उसने इंटेंशनली लिया है या उसको दिया गया है, तो उसको उसके बारे में डिफरेंट डिटर्मिनेशन की जाती है फोरेंसिक मेडिसिन्स के अंदर, नॉलेज एंड प्रिंसिपल को यूज़ करके। अगर फोरेंसिक थैनाटोलॉजी है, इसके अंदर क्या करते हैं, मैकेनिज्म फोरेंसिक एस्पेक्ट ऑफ डेथ। ठीक है, तो इसमें हम डेथ के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि, और इसमें ये चीज़ें हम ये याद रखी जाती हैं कि डेथ जितना टाइम पास होता जाता है, यानी डेथ टू ऑनवर्ड, पर्सन की डेथ से लेके जितना ज़्यादा टाइम पास होता जाता है, उतने ही ज़्यादा जो है आपके पास जो एविडेंस होते हैं, जो एविडेंस मीन जो अदालत को चाहिए हैं या जो एमएलसी के लिए चाहिए हैं, रिक्वायरमेंट है, वो ख़त्म होते जाते हैं। तो जितनी अर्ली एग्जामिनेशन होगा, पोस्टमार्टम होगा या उसकी बॉडी की एग्जामिनेशन होगी, उतने ही ज़्यादा हमें चांसेस होते हैं कि हम कॉज को जल्दी मालूम कर सकें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फोरेंसिक मेडिसिन के ही अंदर हम
मेडिकल एथिक्स भी देखते हैं कि मेडिकल एथिक्स के अंदर हमारे जो डॉक्टर हैं जो उसका अपने पेशेंट के साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। अब इसके अंदर हमारे फोरेंसिक मेडिसिन ही से ही रूल निकाल के दिए जाते हैं जो फिजिशियंस होते हैं, जो सर्जन्स होते हैं उनको, कि उन्होंने इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, उन्होंने ऑपरेशन को जो परफॉर्म करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद नोट्स उन्होंने लिखना उनके लिए मस्ट होते हैं लीगली, कि नोट्स के अंदर वो ये बताते हैं, सर्जिकल नोट्स होते हैं, सर्जिकल नोट्स के अंदर वो रिटर्न फॉर्म के अंदर ये बताते हैं कि हमने सर्जरी की, इतने घंटे की सर्जरी की, उसको एनेस्थीसिया किस तरह दिया गया, और सेकंड ये कि उसकी बॉडी में क्या चेंजेस की गई। ठीक है, अगर उसने बाईपास किया है तो वो भी नोट्स लिखा जाता है, अगर कोई माइनर ऑपरेशन है तो भी उसके नोट्स लिखे जाते हैं, और ये नोट्स जो हैं अदालत में माने जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर डॉक्टर की वो नोट्स जो हैं ये मस्ट किए गए हैं कि वो डॉक्टर की राइटिंग में हो, या डॉक्टर की राइटिंग में नहीं, अगर कंप्यूटराइज्ड है तो डॉक्टर के प्रॉपर साइन होने चाहिए वहाँ पे स्टैम्प के साथ, ताकि डॉक्टर उस सारी जो उसने वहाँ पे लिखा गया उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं और ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये फोरेंसिक मेडिसिन से ही निकाल कर दी गई हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये इसमें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिशियन जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस के अंदर ये हेल्प करती है। कंसेंट फॉर्म, कंसेंट के बारे में कि कंसेंट हमें इन्फॉर्म कंसेंट दिया गया है या हमें इससे या पेशेंट से कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं और उसके बाद और उसको लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो है ये चेंजेस कर दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ऑपरेशन है, अब और जिस तरह के आपके किडनी स्टोलन के केसेस आते हैं और ये ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को कुछ और बताया जाता है कि आपकी ये मसला है और आपके ये ऑपरेशन होना है, लेकिन आपकी डेथ वो क्या करते हैं कि वो किडनी को रिमूव कर देते हैं। तो उसके अंदर अगर सर्जिकल नोट्स के अंदर वो चीज़ें नहीं आती या इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर पेशेंट कहता है कि ये चीज़ इसने मुझे नहीं बताई थी और इसने किया है, तो उसके अंदर क्या होगा, डेफिनेटली आपके डॉक्टर के ऊपर डिफरेंट जो है कंडीशंस हैं वो अप्लाई होंगे, सर्जन्स के ऊपर अप्लाई होंगे। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड्स देखते हैं। फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी या फोरेंसिक डेंटिस्ट्री के अंदर हम क्या है जो आपके पास टीथ हैं उनको डिस्कस करते हैं। फोरेंसिक साइकोट्री के अंदर पर्सन के जो कॉज ऑफ मर्डर है कि पेशेंट की ज़हनी हालत के बारे में देखा जाता है कि वो वाकई जो है वो उसकी ज़हनी हालत इस लेवल की है कि वो इसको एक नॉर्मल पर्सन कंसिडर किया जाए सब, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट जो है आपके पास उनकी जो इंटेलिजेंस है या जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, वो ज़हनी मरीज़ होते हैं। तो लेकिन मुजरम भी ऐसे कर सकते हैं कि वो अपने आप को ज़हनी मरीज़ ज़ाहिर कर दें और अपने जुर्म से इनकार कर दें। ठीक है, तो इसके अलावा फोरेंसिक एंटोमोलॉजी है, इंसेक्ट्स के गिर्द ये आपके इसमें इंसेक्ट्स को स्टडी किया जाता है कि कौन से इंसेक्ट्स को यूज़ किया गया है जो आपके मर्डर के लिए, रेप के लिए, फिजिकल अब्यूज़ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। फोरेंसिक सीरोलॉजी, क्लासिफिकेशन स्टडी ऑफ वेरियस बॉडीली फ्लूइड्स, ब्लड है, स्वेट है, सीमेंस, फीकल मैटर्स एंड देयर रिलेशनशिप टू अ क्राइम सीन। ठीक है बच्चे, सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है एक तो डेफिनेशन लेनी है प्रॉपर सब्जेक्ट की, और उसकी एक 3 से 4 जो MLT वालों को बेहतर लग रही हैं वो अपने लिहाज से देख लें, और जो RIT को लग रही है वो 3 से 4 अपने उनके डेफिनेशन से याद कर लिखने के लिए। अब फोरेंसिक मेडिसिन की जो पहली बुक रिटन की गई वाटसन ने फिडेला ने 1602 में, और उसके बाद मॉडर्न जो फोरेंसिक मेडिसिन है उसके लिए पॉलस डेशियस, उसको फादर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन या लीगल मेडिसिन कंसिडर किया जाता है, और कुछ लोग जो हैं मैथ्यू और फिला को कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अच्छा बच्चे, आपने रिस्पांस पे देना है अगर आपको ये वे मेथड
बेहतर लग रहा है तो इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह लेक्चर रिकॉर्ड करके स्लाइड्स के साथ सेंड करूँगा। ठीक है, अगर इसमें आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो भी आप बता देना। ओके बच्चों।